हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। चातुर्मास के इस दूसरे महीने में भादो मास में आती है एक अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी। उसका नाम है अजा या अन्नदा एकादशी। प्रत्येक वर्ष भादो मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह अन्नदा एकादशी मनुष्य के हर प्रकार के पापों को नष्ट करके उसे परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्रदान करती है। तो चलिए अजा एकादशी के बारे में वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस बार अन्नदा एकादशी कौन से दिन आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहने वाले हैं, अगले दिन पारण करने का समय क्या होगा और अगले दिन आने वाला प्रदोष व्रत अगर आप रखते हैं तो इस एकादशी का पारण आप कैसे और कब करेंगे, इन सभी प्रश्नों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आरंभ करते हैं आज का। अजा एकादशी कब है, तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। आइए, प्रत्येक वर्ष भाद मास के कृष्ण पक्ष में आती है अजा एकादशी और इस बार यह एकादशी आ रही है 19 अगस्त को, मंगलवार के दिन। इस व्रत का पारण करने का समय होगा अगले दिन यानी कि 20 अगस्त 2025 बुधवार के दिन सुबह 5:56 से लेकर 10:18 के बीच में। इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 18 अगस्त सोमवार के दिन शाम 5:22 पर और यह पूर्ण होगी 19 अगस्त दोपहर 3:32 पर। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 19 तारीख को हमें संपूर्ण एकादशी प्राप्त हो रही है और उदय तिथि के अनुसार हम 19 तारीख को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी के व्रत का पालन करेंगे और अगले दिन 20 तारीख को सुबह पारण के साथ समाप्त हो जाएगा। चलिए अब एकादशी वाले दिन यानी 19 अगस्त को कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं उसके विषय में जान लेते हैं। अजा एकादशी के दिन प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:25 से 5:09 के बीच। सूर्य उदय होगा 5:52 पर और सूर्य अस्त का समय होगा शाम 6:57 पर। शाम प्रातःकाल में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं और प्रातःकालीन पूजा के समय में और यह समय सुबह 4:47 से लेकर 5:52 के बीच में रहेगा। संध्या काल में भगवान श्री हरि की पूजा करने का समय रहेगा 6:57 से लेकर 8:02 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:51 के बीच। इस दिन विशेष त्रिपुष योग भी बन रहा है जो कि आरंभ होगा रात्रि 1:07 पर और पूरा होगा अगले दिन सुबह 5:53 पर। एकादशी वाले दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:40 से लेकर 5:19 तक। और जैसा कि हमने पहले बताया है कि इस एकादशी का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी 20 अगस्त को बुधवार को सुबह 5:56 से 10:18 के बीच। अब देखिए अगले दिन यानी कि 20 अगस्त को प्रदोष यानी बुध प्रदोष व्रत भी आ रहा है। आप में से कई लोग बुध प्रदोष का पालन भी करते होंगे, तो ऐसे में एकादशी व्रत का पालन कैसे किया जाए, इसके लिए एक अत्यंत सरल विधि है। एकादशी के अगले दिन जब आप पारण का समय आता है तब द्वादशी पर प्रातःकाल में आप पारण की सभी विधि के नियमानुसार पालन कीजिए और जब आपको पारण करने का समय आए तो आप भगवान को अर्पित चावल का एक दाना लेकर पारण कर सकते हैं और उसके बाद आगे का अपना बुध प्रदोष व्रत जारी रख सकते हैं। भगवान शिव से प्रार्थना करके कर सकते हैं कि सिर्फ एकादशी व्रत का पारण करने के लिए आपने एक चावल का दाना लिया है और उसके बाद आप अपने प्रदोष व्रत को यथाविध आगे जारी रखेंगे। इस प्रकार भगवान शिव से और भगवान विष्णु से प्रार्थना करके आप अपने एकादशी और प्रदोष दोनों व्रत का पालन कर सकते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि अगर कोई महिला पीरियड में हो, रजोकाल में हो, तो उन्हें एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए। तो देखिए, पीरियड के दौरान आप भगवान की कोई प्रत्यक्ष पूजा सेवा नहीं कर सकते, लेकिन आप अधिक से अधिक हरे कृष्णा
महामंत्र का जाप कीजिए, भगवान की कथा सुनिए और भगवद गीता, श्रीमद् भगवत जैसे ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। भगवान की लीलाओं का पाठन कीजिए। कीर्तन कर सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर सकते हैं, लेकिन भगवान की प्रत्यक्ष सेवा जिसमें उनका श्रृंगार आता है, भोग बनाना आता है और उनके लिए पुष्प हार इत्यादि बनाना आता है, ऐसी कोई भी सेवा आप एकादशी के दिन या फिर पीरियड में नहीं कर सकते। भादो मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी का उपवास जो भी व्यक्ति करता है, इस दिन इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की पूजा अर्चना करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और हमारे शास्त्रों का कथन है कि इस एकादशी की महिमा का श्रवण मात्र करने से व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। इस भौतिक जगत के सुख भोग कर आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। भौतिक जगत और स्वर्गलोकों के इससे बढ़कर कोई भी श्रेष्ठ दिन नहीं है। इस दिन किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, जप, तप और दान व्यक्ति को अनेक गुना अधिक फल प्राप्त करता है और इसलिए इसे विशेष अजय एकादशी के दिन अधिक से अधिक हरे कृष्णा महामंत्र की माला का जाप करना चाहिए। और यह महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे। अगर आप चातुर्मास का पालन कर रहे हैं तो यह एकादशी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जब आप अपने आध्यात्मिक कार्यों को अनेक गुना बढ़ा सकते हैं। अगर आप संपूर्ण चातुर्मास में उपवास का पालन नहीं कर पाते तो कम से कम आपको चातुर्मास में आने वाली प्रत्येक एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन अवश्य करना चाहिए। इससे आप अपने भक्तिमय जीवन में प्रगति प्राप्त करेंगे और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त करेंगे। भादो मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह अजय एकादशी तिथि प्रत्येक मनुष्य को भक्ति मार्ग में प्रगति प्रदान करने वाली होती है। इसका पूर्ण श्रद्धापूर्वक पालन करने और इस एकादशी की महिमा का गान करते हुए इसका पाठन जो भी व्यक्ति करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना नहीं, इस अजय एकादशी की कथा का श्रवण मात्र करने से भी व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के उपलक्ष्य में किया गया कोई भी दान और पूजा सेवा मनुष्य को अधिक फल प्रदान करवाती है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। और इस मास में एकादशी के साथ साथ और भी बहुत सारे सुंदर पर्व आने वाले हैं, जैसे कि एकादशी के अगले दिन बुध प्रदोष रहेगा। आने वाले समय में पर्युषण पर्व आरंभ हो जाएगा। इसके अलावा ठिठोरी अमावस्या, वरह जयंती, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, राधा अष्टमी और महालक्ष्मी की व्रत की शुरुआत है, जैसे अनेक पवित्र दिन आने वाले हैं। तो दोस्तों, यह थी वीडियो की जानकारी। अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।